नमस्कार, स्वागत है आपका डायरेक्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज है 31 मई, दिन रविवार। वक्त हो चला है शाम की खबरों की ओर रुख करने का, आपके जिले, आपके शहर और आपके गांव की खबरों को जानने का। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में पीडीएस मुफ्त राशन योजना के तहत व्यापक सत्यापन के बाद नियमों के अनुसार अपात्र पाए गए लाखों लोगों की पहचान की गई है और इस जांच के बाद राज्य भर में लगभग 6 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। सुपौल के करजाइन थाना क्षेत्र में फरार आरोपी की गिरफ्तार के दौरान पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें वाहन पर पथराव से शीशा टूट गया और महिला एसआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। ई शिक्षा कोष पोर्टल में ऑनलाइन उपस्थिति में अनियमितता पाए जाने पर बरसोई प्रखंड के 3 शिक्षकों से जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है और 24 घंटे में जवाब देने का निर्देश दिया है। बिहार में पुरुषों में शराब सेवन 16% तक बढ़ा है, जबकि पुरुषों और महिलाओं दोनों में तंबाकू सेवन में कमी आई है। एनएफएचएस की रिपोर्ट में मधुमेह के मामलों में मामूली बदलाव दिखा है और ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग प्रभावित हैं। देश भर में बैंक खातों, बीमा, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसी लाखों वित्तीय संपत्तियां बिना दावे के पड़ी हैं। इनमें से कई मामले खाता धारक की मृत्यु या फिर जानकारी के अभाव के कारण होते हैं, जिनके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने पहल भी की है। बिहार में भूटान से बंगाल के रास्ते लाई जा रही 115 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। तस्कर मिलावटी शराब को ब्रांडेड बताकर ऊंचे दाम पर बेच रहे थे, जिससे अंधापन और मौत का गंभीर खतरा बताया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने पारंपरिक कुशवाहा सामाजिक आधार से आगे बढ़कर बिहार में व्यापक जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सवर्ण, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, वैश्य, दलित और महादलित समुदायों को जोड़कर अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने की एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर योजना के तहत 1025 जवानों ने भव्य पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेकर भारतीय सेना में प्रवेश किया। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये युवा अब देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पटना के 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के विवाद पर अब सियासत तेज हो गई है, जिसमें राबड़ी देवी के आवास को लेकर विरोध काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को खुली चुनौती भी दी है। बागतराग तालाब की खुदाई में लगभग 800 साल पुराने प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिनमें बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा भी शामिल है। कैथी लिपि में श्री सीताराम अंकित सुनहरे अवशेष मिलने से स्थान की ऐतिहासिक व पौराणिक महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को पढ़ाई के साथ मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन और अन्य रोजगार परक कौशल भी सिखाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर रोजगार एवं जीवन कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। विक्रमशिला सेतु पर अस्थायी यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीआरओ द्वारा चौथे 35 मीटर लंबे बेली ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है, जो कि भागलपुर की ओर पहला और सबसे लंबा होगा। अब तक 3 बेली ब्रिज 24 मीटर, 34 मीटर 12 मीटर बन चुके हैं, जिससे यातायात संपर्क व्यवस्था और मजबूत हुई है। स्मार्ट मीटर कंपनियां अगले 10 साल तक ऊर्जा लेखांकन करेंगी, जिसके तहत ट्रांसफार्मर से उपभोक्ता तक बिजली की निगरानी की जाएगी। इस प्रणाली से बिजली खपत का विश्लेषण कर चोरी और बिलिंग में गड़बड़ियों की पहचान और रोकथाम भी की जाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कई पीएचडी शोधार्थियों की मौखिक परीक्षा शोध पत्र समय पर जमा होने के बावजूद महीनों से लंबित है, जिससे उनका करियर प्रभावित हो रहा है। बाह्य विशेषज्ञों की सुस्ती और प्रशासनिक शिथिलता के कारण मूल्यांकन एवं मौखिक परीक्षा की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। खेसारी लाल यादव ने एक पॉडकास्ट में पवन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इंडस्ट्री में बाद में आए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा फिल्में की हैं और बिना उनके सहयोग के भी लगातार काम कर रहे हैं। खेसारी ने तंज कसते हुए कहा कि राजा और स्टार अक्सर अपने साम्राज्य के पतन को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे हकीकत से दूर रहते हैं। पूर्व सांसद साधु यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है और उनका दावा है कि शहाबुद्दीन उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि वे रोज अधिक लोगों से मिले,
आसपास के लोगों के प्रभाव से बचे और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझे, तभी जाकर कहीं राजनीतिक सफलता उन्हें मिलेगी। पटना जू में जुलाई से 3 किलोमीटर लंबे इको फ्रेंडली ट्रेन ट्रैक का निर्माण शुरू होगा, जिसे पूरा होने में 4 से 5 महीने लगेंगे। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस ट्रेन सेवा का संचालन साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है, जबकि इंजन और बोगियां अब समस्तीपुर रेल फैक्ट्री में तैयार की जाएंगी। बिहार सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीद के दौरान पुराने गनी बैग के लिए 48 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को एमएसपी के साथ 25 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान भी दिया जाएगा, जबकि पैक्स और व्यापार मंडलों को 15 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देकर वित्तीय बोझ कम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गैस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर एक घर में केवल एक एलपीजी कनेक्शन रखने का नियम लागू किया है। अब एक से अधिक गैस कनेक्शन रखने पर प्रतिबंध रहेगा और इसके साथ ही अतिरिक्त कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अब सावधान रहने की जरूरत है। भीषण गर्मी और रिकॉर्ड बिजली खपत से ट्रांसफार्मरों पर बढ़े दबाव के बीच बिजली विभाग सतर्क होकर दिन रात उनकी निगरानी और देखभाल में जुटा हुआ है। ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 134वें एपिसोड में बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू और प्रसिद्ध जर्दालू आम का उल्लेख कर राज्य की कृषि एवं खाद्य विरासत को राष्ट्रीय पहचान दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे बिहार के किसानों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में नई पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा। आधार कार्ड में नाम की छोटी सी गलती भी बैंकिंग, केवाईसी और सरकारी सेवाओं में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए इसकी जानकारी समय समय पर जांचना बेहद जरूरी है। यदि आधार और अन्य दस्तावेजों में नाम अलग अलग है तो वित्तीय लेन देन और सत्यापन प्रक्रियाएं रुक भी सकती है, इसलिए जल्द से जल्द अपडेट कराना चाहिए। आईपीएल 2026 में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ईशान किशन ने 602 रन बनाकर अपना सर्वश्रेष्ठ सीजन खेला, जबकि मुकेश कुमार, साकिब हुसैन और अनुकूल रॉय ने गेंदबाजी व ऑलराउंड प्रदर्शन से टीमों को मजबूती दी है। समस्तीपुर के युवा वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए कई रिकॉर्ड बनाए, जिनमें सबसे कम उम्र में शतक, सबसे तेज 1000 रन और पावर प्ले में 500 प्लस रन जैसे उल्लेखनीय कीर्तिमान भी शामिल है। विक्रमशिला सेतु में क्षति के कारण प्रभावित आवागमन को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर कटिहार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03407 और 03408 का परिचालन 4 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से भागलपुर, नवगछिया, कटिहार और सीमांचल क्षेत्र के हजारों दैनिक यात्रियों, व्यापारियों और किसानों को राहत मिलेगी। बिहार से ताल्लुक रखने वाले दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर 12 जून को रिलीज होगी। यह 1991 की आर्थिक संकट पर आधारित एक फिल्म है, जिसमें उनका किरदार ए रामनन, पूर्व आरबीआई गवर्नर एस वेंकट रामनन से प्रेरित है। मनोज बाजपेयी ने कहा कि इस भूमिका को निभाने के दौरान वे काफी डरे और नर्वस थे, क्योंकि वे भाषा और उच्चारण से जुड़ी कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और किरदार को पूरी सटीकता के साथ निभाना चाहते थे। आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे डायर्च न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।